हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। सो बेटा, आज हम आए हैं केवीएस और एनबीएस की जो हमारी भर्ती निकली है उसके बारे में बताने। तो जैसे कि आपको पता है कि 2 दिन पहले 14 दिसंबर को वैकेंसीज के बारे में ये पीडीएफ आ चुका है केवीएस एनबीएस की तरफ से। तो टोटल जो अप्रोक्सीमेटली हम लेके चल रहे हैं वो 14,000 प्लस ऐसे कुछ है वैकेंसी आपकी, जिसमें 13,000 टीचिंग वैकेंसी और बाकी नॉन टीचिंग वैकेंसी है। तो यहाँ पे हम टीचिंग वैकेंसी की बात करेंगे जो भी टीजीटी पीजीटी पीआरटी तीनों लेवल पे बहुत अच्छी निकली है। ठीक है। सो कैसे कैसे निकली है, क्या क्या निकला है, वो सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है बेटा। तो जैसे कि हमें पता है, अब हमें आ रहा है ये केवीएस एनवीएस का एकदम यूपीएससी की तरह बना दिया एग्ज़ाम। टीयर 1 टीयर 2 सब आपको देखने को मिलेगा कि पहले आपको टीयर 1 क्लियर करना पड़ेगा, दैन टीयर 2 करना पड़ेगा, उसके बाद जाके इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है बेटा। सो ये पूरा पीडीएफ दे रखा है, इसमें हमें सारी की सारी नॉलेज दे रखी है कि कैसा कैसा एग्ज़ाम है, क्या क्या सिलेबस है आपका। ठीक है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन कौन एलिजिबल है, एज क्राइटेरिया क्या है, ये सब कुछ हमें इस वीडियो में 52 पेज की पीडीएफ है। ये सब कुछ हमें इसके अंदर दे रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये डेट की। तो स्टार्टिंग डेट 14 नवंबर से हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन ओपन क्लोज 4 दिसंबर को हो जाएगा। तो हमको 4 दिसंबर से पहले पहले इस अपना केवीएस एनवीएस का ये फॉर्म फिल करना है, जिसके लिए हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकें। ठीक है। सो तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है बिफोर 4 दिसंबर। 4 दिसंबर से पहले पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। फॉर्म फिल करते ही फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है जानना कि क्या क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक। जैसे कि एग्ज़ाम के बारे में पता चला है भाई, जो एग्ज़ाम फी है, चलो वो तो हाई लेवल है बेटा। तो आपको अपने पोस्ट को देख के कि आपको कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, वैसे आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस और प्रोसेसिंग फीस दे रखी है। और ये आपकी पीजीटी टीजीटी पीआरटी और बाकी सारे जो एग्ज़ाम है उन लेवल की यहाँ पे फीस दे रखी है। तो ये आपकी फ़ीस है जो आपको पे करनी पड़ेगी वाइल फिलिंग द फॉर्म। ओके। तो फॉर्म भरने के बाद हमारा नेक्स्ट क्या रहता है जानना, हमें नेक्स्ट जानना ये रहता है कि सिलेबस क्या है, हमें तैयारी क्या करनी है। सो बेटा, टीयर 1 जो आपका टीयर 1 है उसका सिलेबस आपका क्या है, जो हमारा नॉर्मल रहता है हर प्री एग्ज़ाम में। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स, ओके, और इंग्लिश हिंदी की नॉलेज। ओके। तो ये सब आपको टीयर 1 में देखने को मिलेगा, जो क्या है 300 क्वेश्चंस मिलेंगे, 300 नंबर का पेपर होगा। तो ये क्वालिफाइंग होगा आपको एक तरह का पेपर, जो अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तब जाके आप नेक्स्ट लेवल पे कर सकते हैं आगे। ठीक है ना। और देखो, टीयर 1 ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, दे विल बी नेगेटिव मार्किंग। अब देखो, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब 1/3 की 0.33 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। OMR बेस्ड पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, क्वालिफाइंग है। ठीक है बेटा। तो जितने अच्छा आप स्कोर कर सको आपको अच्छा स्कोर करना है। जो बेस्ट स्कोर्स होंगे उनको ही टीयर 2 में आगे भेजा जाएगा। तो टीयर 2 का क्या है, टीयर 2 में ये दे रखा है हमारा ऑब्जेक्टिव 60 नंबर का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव 10 नंबर का। तो देखो, उसमें 60 क्वेश्चन 60 नंबर के बाद एक क्वेश्चन 1 नंबर का, बट जो डिस्क्रिप्टिव है वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हो गए हमारे। ठीक है बेटा। तो ये वो हमारा 60 40 100 नंबर। तो हमारा टीयर 2 क्या हो गया, टीयर 2 हमारा हो गया 100 नंबर का। ठीक है। टीयर 1 हमारा जो था वो था 300 नंबर का, ऐसे 100 नंबर का हमारा टीयर 2। देन हमारा इंटरव्यू होगा। ओके। इंटरव्यू, उसके बाद सेलेक्टिव पता चलेगा कि कौन सेलेक्ट है कौन सेलेक्ट नहीं है। तो ये तो बेटा हमारा एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस मैंने आपको टीयर 1 का बताया। टीयर 2 का हमारा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसका हम आपको पूरी पूरी नॉलेज देंगे। इसके यहाँ पे टीजीटी दे रखा है कि देखो, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बेटा, तो वही कि अगर आप पीजीटी हैं तो आपको पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है। अगर आप टीजीटी के लिए हैं तो मास्टर ग्रेजुएशन डिग्री बीएड प्लस सीटेट। पीआरटी है तो 12 तक आपका होना चाहिए, प्लस डीएलएड या बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है। तो ये पीआरटी टीजीटी और पीजीटी के लिए सिलेबस हो गया आपका। बाकी यहाँ पे पूरा पूरा हमको पीडीएफ में बता भी रखा है हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से।
कि क्या-क्या सब्जेक्ट क्राइटेरिया है, जो जिसका सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से आप यहाँ से देख कर भी देख सकते हैं। आपको पहले से प्रेफ़रेंस रखनी है कि आपको केवीएस को प्रेफ़रेंस देना है एनवीएस को। ये बात आप क्या पता आपसे फॉर्म में पूछ लिया जाए, तो वहाँ पे आपको पहले से ही ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा? तो पूरा का पूरा बाकी फॉर्म में हर एक चीज़ देखो पावर शीट है, तो हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे जो मेन-मेन है वो आपको बता रही हूँ। बाकी नहीं तो आप ये केवीएस की साइट पे जाके वहाँ पे रिक्वायर्ड केवीएस रिक्रूटमेंट में जाके इस पूरा पीडीएफ आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है? सो हमें देखो प्री में तो हमें क्वालीफाइंग करना है। हमें अच्छे से नंबर लाने हैं, फिर जो उसमें स्कोर करेंगे वो पेपर 2 के लिए टियर 2 के लिए जाएँगे। देन वहाँ पे हमें 85% तक हमें सिक्योर करना है, और 15% हमारा किसका होगा, इंटरव्यू का होगा। इस बेस पे हमारी मेरिट लिस्ट बनेगी और हमें सेलेक्ट किया जाएगा फॉर जॉब। जैसे सपोज़ करो कि 10,000 लोगों ने टियर 1 फॉर्म फिल करे, तो उसमें से सिर्फ 3,000 लोग ही होंगे जो टियर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। देन उन 3,000 में से इंटरव्यू के लिए 1,000 लोग जाएंगे। सो ये ऐसे प्रोसेस होगा। सो आपको तैयारी करनी है अच्छे से। एग्ज़ाम पैटर्न मानती हूँ बहुत मुश्किल हो गया, यूपीएससी के लेवल बना दिया उन्होंने, टियर 1 टियर 2 करके पूरा प्री मेंस जैसे हमारा होता है वो लेवल कर दिया। बट आप तैयारी करें, ढंग से पढ़ें। नॉर्मल हमारे हर एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलता है जीके, जीएस, ठीक है ना, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी। तो ये वही है हमारे 300 क्वेश्चन, 300 मार्क्स के 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। बस हमें नेगेटिव मार्किंग है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कुछ गलत ना हो, अच्छे से हमारा स्कोर हो। क्योंकि पहले टियर 1 की तैयारी करेंगे, देन हम टियर 2 पे जाएंगे। बाकी टियर 1 की तैयारी हम, अगर आप कोई और एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हैं तो बहुत अच्छा है, तो आप इसकी तैयारी कर ही रहेंगे तो आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। ठीक है बेटा? तो ऑल द बेस्ट। ये हमारी जानकारी थी केवीएस और एनवीएस के लिए। आप फॉर्म फिल करना शुरू करें। वैसे ही हम तैयारी की भी वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।